अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान के माबैन मुलाकात की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पर तशवीश की लहर पाई जा रही है। इसके साथ ही एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि एक अरब मुल्क की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया और लालच भी दिया गया। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी का कहना है कि एक मगरबी मुल्क इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि फ़ौज इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब नहीं बल्कि मगरबी मुल्क दबाव डाल रहा है। इसी हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने कहा था कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के इसराइल के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खुर्शीद कसूरी और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट में ये सोच हमेशा से रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम ना रखने की वजह से वो भारत के करीब हो गया है और एडवांस जंगी टेक्नोलॉजी इंडिया को देता रहा है। इसलिए पाकिस्तान को किसी हद तक इसराइल को न्यूट्रल रखना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 27 फरवरी को पाक भारत झड़प के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि भारत और इसराइल मिलकर हम पर हमला करना चाहते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।